रूहानी मंडलों पर प्रकाश डालने की कृपा करें। पहले तो ये जानें कि ये रूहानी मंडल क्या है। सभी मतों में, सभी धाराओं में आध्यात्मिक यात्रा के मुख्य 14 सोपान माने गए हैं। इन्हीं को रूहानी मंडल या आध्यात्मिक लोक कहा जाता है। जैसा कि मैंने कहा कि सभी मतों में इसका वर्णन किया गया है, इसकी चर्चा है। हिंदू मत हो उसमें भी 14 मंडल की बात है, जैन मत हो उसमें भी 14 मंडल की बात है, संत मत हो उसमें भी 14 रूहानी मंडलों की बात है, सूफी मत में भी, कबीर मत में भी। और अगर आपने ओशो धारा साधना डायरी को देखा हो तो आप देखेंगे कि इन 14 मंडलों का दूसरे दूसरे मतों में क्या अलग अलग नाम है, इसका भी विवरण दिया गया है। जब आप उसमें देखेंगे तो करीब करीब ये बड़े आश्चर्य की बात है कि अलग अलग जगह रह करके, अलग अलग देश में रह करके लोगों ने साधना की और उनका निष्कर्ष करीब करीब यही रहा कि रूहानी मंडल 14 हैं। 1966 में मैं रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जमशेदपुर में था। वहाँ एक मेरे सीनियर कुलीग थे, श्री ए पी सिन्हा। वे राधा स्वामी मत जो सत्संग व्यास का है उसके अनुयायी थे। उन्होंने मुझे एक किताब दी, जगत बहादुर सिंह जी गुरु हैं उस परंपरा में, आत्मज्ञान। और वहाँ पर एक कबीर का पद था और उस कबीर के उस पद में करीब 64 पंक्तियाँ हैं, 32 कपलेट्स हैं। और वह पद बड़ा प्रसिद्ध है कबीर मत में। उसका वह पद है, कर नैनो दीदार महल एक प्यारा है। तो मैंने उस पद को पढ़ा, उसको समझने की कोशिश की बौद्धिक रूप से, और मुझे लगा कि ये तो बड़ा दुरूह है, बड़ा कठिन है। और मैंने श्री सिन्हा को किताब वापस कर दी कि ये मेरे वश की बात नहीं है। और फिर आपको जान करके आश्चर्य होगा कि 5 साल तक मेरा साहस नहीं हुआ कि अध्यात्म के पथ की मैं सोचूं भी, क्योंकि इतने दुरूह रूप से, इतने कठिन रूप से उन 14 लोगों का वर्णन उन 64 पंक्तियों में किया गया है कि बौद्धिक रूप से उसको बिल्कुल ही समझा नहीं जा सकता। बाद में जब मैंने समझा इसको तो देखा कि गलती कहाँ हो रही थी। हम बौद्धिक रूप से समझते हैं या समझना चाहते हैं, जो संत बात कहते हैं या ओशो बात कहते हैं या कबीर बात कहते हैं, जबकि ये सब अनुभव की बातें हैं। अगर अनुभव कर लो तो बड़ा सरल है। करीब करीब सभी संतों ने इन 14 रूहानी मंडलों की बात की है। जैसे मैं आपको एक पद, स्वामी जी महाराज राधा स्वामी मत के जो प्रवर्तक हैं शिवदयाल सिंह जी, उन्होंने एक वर्णन किया है, मैं आपको सुनाता हूँ। कहते हैं स्वामी जी महाराज कि झंझरी निरख, अब ये दशम द्वार की बात, ये 6ठे तल की बात, 8वें तल की बात कर रहे हैं। झंझरी निरख फिरक फिर नाम भजो, अब बंक छोड़ धुन गगन गहो, अशून्य तजो महाशून्य रहो, अब भंवर गुफा पर जाए अड़ो, और सत्यलोक सतनाम रसो, अलख अगम के पास बसो। और अंतिम लोक का वर्णन करें, राधा स्वामी रटन करो और बहुत कहा अब ख़त्म करो। अब क्या समझ में आएगा? अगर बौद्धिक रूप से आप समझने की कोशिश करोगे तो ये बहुत ही असंभव है लगभग। लेकिन आगे मैं वर्णन करूँगा जब इन 14 मंडल का, तो आप कहेंगे ये तो बड़ा आसान है। आसान कब है? जब आपने अनुभव किया। ओशो धारा के कार्यक्रम जिन्होंने किए हैं वे मेरी बात आसानी से समझेंगे। जिन्होंने कोई कार्यक्रम नहीं किया है, मैं जानता हूँ, उनके लिए चाहे मैं जितने आसान तरीके से मैं बताऊँ फिर भी समझना थोड़ा कठिन होगा। फिर भी कोशिश करते हैं। और ओशो धारा में इन 14 मंडल की यात्रा के लिए 28 कार्यक्रम निर्मित किए गए हैं। मैं बीच बीच में उन कार्यक्रमों का उल्लेख भी करूँगा कि किस कार्यक्रम में किस लोक का अनुभव कराया जाता है। इसके पहले कि मैं शुरू करूं, एक बार एक जर्मन सन्यासी ने ओशो से कहा, वो राधा स्वामी मत व्यास से था, ओशो के पास आया था। उसने कहा कि मेरे गुरु 14वें मंडल पर हैं, 14वें तल पर हैं, आप किस तल पर हैं? अब जिस ढंग से उसने बात करी उसमें थोड़ी अहंकार की बू आती थी।
तो ओशो ने कहा कि मैं 40वें पर हूँ। अब ये मजाक की बात है, लेकिन ओशो ने स्वयं इन 14 मंडल की यात्राएं की। वे चाहते थे कि उनके सन्यासी इन 14 मंडलों की यात्रा करें। तो आओ अब सीधे बात करते हैं, एक एक मंडल की बात करते हैं। नीचे के मंडल को संत मत इतना मूल्य नहीं देता, लेकिन कबीर साहब देते हैं। तो पहला जो मंडल है वो मूलाधार चक्र की साधना से संबंधित है। कबीर साहब ही कर नैनो दीदार में मूलाधार चक्र की साधना की बात कर रहे हैं कि कैसे उसकी साधना की जाती है। हर चक्र का एक एक प्रतीक होता है, कमल की कितनी पंखुड़ियाँ हैं और कैसे साधना करोगे। लेकिन मूलाधार चक्र से संबंधित है कर्म योग, और अगर आप कर्म योग की साधना करते हो तो पहले मंडल की साधना स्वयं ही हो जाती है। गुरु नानक देव जी कर्मखंड की बात कर रहे हैं। कर्म जो योग की साधना है ये कैसे की जाती है? जो भी कर्म करते हो आत्मस्मरण के साथ करो, ये कर्म योग की साधना है। और इसे ध्यान समाधि में हम बताते हैं कर्मयोग की साधना कैसे की जाती है। इसके बाद जो ये मूलाधार चक्र की साधना है, दूसरी साधना है स्वाधिष्ठान चक्र की साधना है। कबीर साहब भी इसकी बात कर रहे हैं। और तंत्र योग में इंद्रियों से संबंधित योग है, और इंद्रियों का जो फंक्शन है वो भोग है। कुछ भी भोग करते हुए, आँखों का भोग है, कान का भोग है, जिह्वा का भोग है, ये सबके प्रति साक्षी रहो, आत्मस्मरण के साथ भोग करो, तो ये स्वाधिष्ठान चक्र की साधना हो जाती है। तीसरा है मणिपुर चक्र। यहाँ से संबंधित जो योग है वो हठयोग है, और हठयोग में सांस के प्रति साक्षी अगर रहते हो तो हठयोग की साधना हो जाती है, मणिपुर चक्र की साधना हो जाती है। इसी तरह चौथा जो चक्र है अनाहत चक्र है। यहाँ से भक्ति योग की साधना होती है, और यहाँ जो राग है, प्रेम है, अगर उसको साक्षी रह करके प्रेम की साधना की जाए तो भक्ति योग की साधना हो जाती है। फिर पांचवा चक्र विशुद्ध चक्र है। ये पांचवा मंडल पर अब आ गए, तो पांचवें चक्र पर भी ध्यान लगाया जाता है, तो उससे भी साधना होती है। नहीं तो इससे संबंधित ज्ञान योग है। अगर ज्ञान योग की साधना करो, इसमें मैत्री की साधना की जाती है। मैत्री में जो बाधाएं हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, उसके प्रति जागना होता है, और सम्मान इसका आधार है। तो मैत्री अगर साक्षी रह करके अगर सम्मान की साधना, मैत्री की साधना, विचार की साधना अगर करो, तो फिर पांचवें चक्र की साधना या ज्ञान योग की साधना हो जाती है। तो इस तरह बड़े आसान तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है। लेकिन जब आप यहाँ से आगे बढ़ते हो, संत मत में प्रवेश करते हो, तो वहाँ से साधना बड़ी गहरी हो जाती है, और बिना अनुभव के उसको पूरी तरह समझना ज़रा कठिन है। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। ये ओशो धारा में जो ध्यान समाधि में आते हो, तो इन पांचों चक्रों की, इन पांचों योगों की साधना केवल 6 दिन में कराई जाती है। और जो ऑनलाइन कार्यक्रम आप करते हो तो 9 दिन में सुबह शाम सेशंस होते हैं, और 9 दिनों में ये 5 चक्र की, 5 मंडल की यात्रा बड़े हंसते खेलते, हंसवा खेलवा करवा ध्यानम, इस यात्रा को कराई जाती है। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं, तो ये जो अब छठे चक्र जो आज्ञा चक्र है, यहाँ पर कई तलों की साधना है। इसको संत मत पे कहते हैं सहस्रदल कमल की साधना। कबीर साहब इसको दृश्यांश मंडल कहते हैं, और इसको सूफी मत में नासूत कहते हैं। नासूत अरबी का शब्द है। और ओशो धारा में इसको मिस्टिक रोज, 9 दिन का ऑनलाइन कार्यक्रम है। मिस्टिक रोज में इस सहस्रदल कमल का दर्शन करते हो, उसी को मिस्टिक रोज भी कहते हैं, मैजिक रोज भी कहते हैं, बहुत सारे नाम हैं। और निरति समाधि में जब तीसरे तल की समाधि में आते हो, तो इसकी बड़ी गहरी साधना सहस्त्रदल कमल की कराई जाती है। भीतर देखोगे तो एक कमल खिला हुआ है, हजारों पंखुड़ियाँ, और हजारों तो कहने की बात है, प्रतीक की बात है, अनेक अनेक अनंत पंखुड़ियाँ वहाँ पर दिखाई देती हैं। तो इस तरह निरति समाधि और मिस्टिक रोज में आकर के ये तुम छठे मंडल की यात्रा आसानी से कर लेते हो। इसके बाद 7वें सोपान पर जब आते हो, तो यहाँ त्रिकुटी मंडल यात्रा कराई जाती है। त्रिकुटी मंडल है, और इसको कबीर मत में बैकुंठ लोक कहा जाता है, और ये भी आज्ञा चक्र की ही साधना है, और सहज योग में का संबंध इसी से है।
और यहाँ पर दिव्य नाद की अनुभूति कराई जाती है। अनाहत नाद का श्रवण, ओंकार का श्रवण। अगर तुमने ओंकार का श्रवण कर लिया है, क्योंकि ध्यान समाधि के अंत में भी इसको कराते हैं, फिर सुरति समाधि में भी इसकी साधना कराते हैं, तो इस तरह नाद की जो साधना है यह इसका संबंध त्रिकुटी मंडल से है। और नाद आपने श्रवण किया, दाहिने तरफ से भी सुना। नाद के लगभग 10 प्रकार हैं, लेकिन मुख्य 2 हैं। तो आपने 7वें मंडल की यात्रा कर ली, और इसको सूफी मत में मलकूत लोग कहते हैं, मलकूत कहते हैं। तो देखो शब्दों का भेद है, लेकिन आप एक बार, जैसे मैंने कहा कि जब 1966 में मैंने पढ़ा तो बिल्कुल दिमाग पलट गया और 5 साल हिम्मत नहीं हुई, और आज हंसते हंसते पिछले 23 साल से सैकड़ों हज़ारों लोगों को हम लोग इस यात्रा को कराते हैं, लोग करते हैं, और कोई कठिनाई नहीं होती है। तो इस तरह से त्रिकुटी लोक की साधना है। और 8वें सोपान पर जब आप आते हो तो 10वें द्वार का मंडल आ जाता है। ये शिवनेत्र से संबंधित साधना है। जब आंख बंद करोगे और निरति समाधि में आओगे ओशोधारा की, तो देखोगे कि जिसको ओशो कहते हैं ओम मणि पद में हूँ, बीच में एक चमकता हुआ बिंदु है, शिवनेत्र बिंदु है। इससे संबंधित साधना होती है। इसको कबीर साहब झांझरी मंडल कहते हैं, झांझरी द्वीप भी वो कहते हैं। और निरति समाधि में उस 10वें द्वार को, उस शिव नेत्र का तुम दर्शन कर सकते हो। सो डायमंड इन द लोटस जिसको ओशो कहते हैं, उसका अनुभव कर सकते हो। अब इसके आगे जब आप चलते हो तो 9वां मंडल आ जाता है। ये इस मंडल का नाम है शून्य मंडल। इसको भंवर गुफा भी कहते हैं, और कबीर साहब इसको अरण्य द्वीप कहते हैं। ओशो इसको अंतर आकाश कहते हैं, क्योंकि यहाँ आकर के तुम देखते हो कि जो भीतर घटाकाश है, जो भीतर निराकार है, वो 3 डायमेंशनल है। उसमें लंबाई चौड़ाई के साथ साथ उसमें गहराई भी है। सूफी इसको लाहूत कहते हैं, लाहूत कहते हैं, अरबी का शब्द है। और जब आप अमृत समाधि में आते हो तो आप इसकी साधना करते हो, उसकी शाश्वतता को पहचानते हो। और फिर इसके आगे 10वां मंडल आता है। इसको संत मत में महाशून्य मंडल कहते हैं, और कबीर साहब इसको अंचित द्वीप कहते हैं, जहाँ कोई चिंता नहीं रहती है। और इसको सचखंड में भी कहते हैं, गुरु नानक देव जी ने इसको सचखंड कहा है। और यहाँ पर इसको सूफी कहते हैं हाहूत, हाहूत लोक में पहुँच गए। और ओशोधारा में अजपा समाधि 5वें तल की साधना है, और वहाँ से प्रेम समाधि की जो साधना है वो 11वें तल की तक। ये बहुत ही गहरा लोक है, गहरा मंडल है। और इसके लिए इस तरह से अजपा 5वें तल से लेकर के 11वें तल की जो समाधि होती है ओशोधारा में, उसमें महाशून्य की यात्रा कराई जाती है। और फिर इसके आगे 11वां जो मंडल है उसका नाम है सत्यलोक, और इसको कबीर साहब कहते हैं सोहम द्वीप कहते हैं, और सूफी मत में इसको बाहूत कहा जाता है। ओशोधारा में अद्वैत समाधि में इसकी साधना कराई जाती है। और यहाँ पर आकर तुम महसूस करते हो कि हम अकेले नहीं, हमारी आत्मा अस्तित्व से अलग नहीं है, हमारी आत्मा अस्तित्व का ही हिस्सा है, अस्तित्व का ही आंतरिक एक्सटेंशन है। हम अंश हैं, परमात्मा अंशी है। यहाँ अद्वैत ज्ञान होता है, मोहम्मद साहब जिसको तौहीद ज्ञान कहते हैं। तो इस लोक में आकर के आप अद्वैत का अनुभव करते हो सत्यलोक में। और इसके आगे का जो मंडल है 12वां, उसका नाम है अलख लोक। और अलख लोक को कबीर साहब इच्छा द्वीप कहते हैं, और इसको सूफी कहते हैं साहूत, साहूत। और ओशोधारा में कैवल्य समाधि में जब आते हो, 13वें तल में आते हो, तो इसका अनुभव करते हो, जहाँ पर आप कहते हो अहम ब्रह्मास्मि, ये सारा अस्तित्व मेरा ही विस्तार है, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मेरे सिवा कहीं कुछ नहीं है। तो इसका अनुभव आप कैवल्य समाधि में कर सकते हो। और फिर 13वां मंडल है अगम लोक। अगम लोक बड़ी ऊंचाई की बात है। इसको कबीर साहब कहते हैं अंकुर द्वीप पर अब तुम आ गए हो। और इसको सूफी राहूत कहते हैं, राहूत। जब निर्वाण समाधि में आते हो 14वें तल में ओशोधारा के, तब यहाँ पर तुम अगम लोक का अनुभव कर पाते हो, जहाँ पर अखंड परमानंद अस्तित्व है। यहाँ ना अंश या पूर्ण अलग अलग नहीं, यहाँ मेरा और तेरा अलग अलग नहीं, बस एक ही अखंड परमानंद सत्ता है। इसका अनुभव
तुम करते हो। और फिर इसके अनुभव के बाद और फिर 14वां लोक, ये बड़ा गहरा, बड़ी ऊंचाई की बात है, इसलिए संतों ने इसका नाम ही रख दिया अकह लोक। अर्थात इस लोक के बारे में कहा नहीं जा सकता, बस सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। और गूंगा केरी सरकरा, जैसे गूंगा मिठाई खाता है लेकिन वो बोल नहीं पाता, इतना खुश हो जाता है, बोल भी नहीं सकता, गूंगे जैसी स्थिति हो जाती है, जिसको कबीर साहब सहज द्वीप कहते हैं कि अब साधना बड़ी सहज हो जाती है, बहुत ज़्यादा खींचतान करने की ज़रूरत नहीं होती है, बल्कि अब साधना खुले आंखों से होती है। जो कोशोधारा में 15वें से 28वें तल में ये जो सहज सुमिरन से लेकर के क्षरयवेती तक ये अकह लोक की यात्रा करते हैं, बस उसका अनुभव किया जा सकता है, मज़ा लिया जा सकता है, आनंद लिया जा सकता है, जिसके लिए कबीर साहब कह रहे हैं साधो सहजन समाधि भली, आँख न मूदो कान न रुदो तनिक कष्ट नहीं डारो, और खुले नयन पहचाने हंसी हंसी और सुंदर रूप निहारो, साधो सहज समाधि भली। सामने रब खड़ा होता है और इस तरह से वो जो झीना सा पर्दा है, वो झीना सा पर्दा भी समाप्त हो जाता है। बस दिन रात जो बिलवेड है, जो प्रेमी है सामने है, और जीवात्मा प्रेमिका हो जाती है, और भक्ति में तुम बोर हो जाते हो। ये अकह लोक की साधना है। तो आपने देखा कि बड़ी सरल है अगर अनुभूति के माध्यम से चलो, लेकिन बहुत कठिन है अगर बौद्धिक माध्यम से तुम इसको समझने की कोशिश करो।